नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब मस्त होंगे। दोस्तों, मेरा नाम संजीव कुमार है और मैं इस वीडियो में आज आप सभी को बताने वाला हूं कि लूडो में जो प्रायिकता वाले सवाल होते हैं उनको हम कैसे लगाते हैं। अगर आप लोग मैथ में कुछ भी नहीं जानते हैं, अगर आप मैथ में किसी भी चैप्टर का सवाल लगाना नहीं आता है, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से आप प्रायिकता वाला सवाल जरूर लगाने वाले हैं। इतनी सिंपल तरीके से आपको बताने वाले हैं। सबसे पहला बच्चों मेरे पास इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। पहले तो लूडो होता किस तरीके से, इस तरीके से लूडो होता है। आपने देखा होगा जो बच्चे खेलते हैं, हम लोग भी खेलते हैं लूडो को। जो लूडो होता है उसके पासे को जब फेंका जाता है तो उस पासे में कितने नंबर होंगे, कहेंगे इसमें भाई 6 चेहरे होते हैं। कितने चेहरे होते हैं? 6 मतलब एक इधर से हुआ, इसमें 2 लिखा, इसमें कितने 6, इसमें 5 है। इसी तरीके से 3 इसमें छिपे हुए हैं, पीछे छिपे होते हैं। तो इसका मतलब लूडो में आप देखना है कुल 6 ही चेहरे होते हैं। और इस लूडो में 6 चेहरे होते हैं। कहाँ से कहाँ तक? कहेंगे इस लूडो में भाई 1 भी नंबर होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है और 5, 6। 1 से लगाकर 6 तक की संख्याएं लूडो में पाई जाती हैं। आपको पता है, अगर लूडो का पासा आपके पास है, देख लेना कि उस लूडो में 1 से 6 तक के अंक आते हैं। ठीक है, और इसमें प्रश्न कैसे बनते हैं वो आपको भी इस वीडियो में बताने वाला हूं। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। इस वीडियो के माध्यम से आप पासे वाले सवाल 100% सीखने वाले, लूडो वाला सवाल, सारे जितने भी सारे सवाल बनते हैं यूपी बोर्ड में, वो सब कुछ इस वीडियो में ही आप सीखने वाले हैं। तो आपको पता हो गया कि लूडो में 1 से कितने अंक हैं? 6 अंक होते हैं, 1 से 6 अंक। और प्रायिकता क्या कहती है? प्रायिकता कहती है कि इसको हम P से लिखते हैं। प्रायिकता को हम P से लिखेंगे। आपसे कह दिया जाए कि P ये प्रायिकता है, कहेंगे भाई 2 आने की प्रायिकता ज्ञात करो, तो आपको 2 लिख देंगे कि P और 2 आने की प्रायिकता का मतलब P के आगे 2 लिखना है। इसका मतलब 2 आने की प्रायिकता मुझे ज्ञात करनी है। 2 आने की प्रायिकता हम कैसे निकालेंगे बच्चों? कहेंगे 2 आने की प्रायिकता में तो आपको मालूम है लूडो में 2 कितनी बार आता है, आपको ये देख लेना है। लूडो में भाई 2 तो भाई 1 ही बार है। कितनी बार है? 1 बार। जितनी बार है वो मुझे ऊपर लिख देना है। लूडो में 2 कितनी बार आता है? लूडो में 2 कितनी बार लिखा है? मात्र 1 ही जगह लिखा है, 1 ही बार लिखा है। तो हम 2 ऊपर 1 लिख लेंगे। 2 1 बार आता है तो 1 ऊपर लिख देंगे। लेकिन लूडो में कुल कितनी संख्या होती है? 6, तो हम 6 लिख देंगे नीचे। तो भैया लूडो में 2 आने की प्रायिकता हमारी 1/6 हो जाएगी। समझ में आ गया? इससे और सारे सवाल बनते हैं बच्चों। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये हमारा पहला सवाल है, लिखा है पासा फेंकने पर 3 आने की प्रायिकता बताओ। पासे में सबसे पहले आपको पता ही होना चाहिए बच्चों, पासे में होता क्या है। कहेंगे पासे में कि कितने नंबर आते हैं, कि पासे में, लूडो के पासे में 1, 2, 3, 4, 5, 6। कहेंगे लूडो में 1 से 6 तक के अंक आते हैं, सभी को पता है। लेकिन मुझे पासा फेंका जाता है तो 3 आने की प्रायिकता बताओ। तो कहेंगे भाई प्रायिकता मुझे निकालनी, लिखेंगे P, और किसके आने की प्रायिकता? 3 आने की, तो P3 लिख देंगे, बराबर में लिखेंगे। और कितना होगा? इस पासे में 3 कितनी बार आता है? कितनी बार है भाई? 3 तो भाई 1 ही बार है, तो 3 1 बार आता है तो 1 ऊपर लिख देंगे। और उसमें कुल कितने अंक हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो बटे में 6 लिख देंगे। तो भैया 3 बार अगर पासे को फेंकने पर 3 आने की प्रायिकता हमारी 1/6 हो जाएगी। बड़ा ही सिंपल सवाल है बच्चों। अगर इसी से सवाल हमारा दूसरा बनता है, क्या बनता है? कहेंगे भाई ये पासा, ये तो मैंने बता दिया है। अगला है कि पासा फेंकने पर सम आने की प्रायिकता बताओ। सम, तो आपको भैया पासे में जितने नंबर हैं पहले तो उसे लिखना पड़ेगा। कहेंगे भाई पासे में 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4, 5 और 6 आता है। ये मैंने पासे में आते मैंने लिख दिया। ठीक है, अब कह रहा है पासे में सम आने की प्रायिकता। तो कहेंगे भैया P मतलब प्रायिकता निकालना है, हम लिख देंगे सम आने की। सम आने की प्रायिकता पूछ रहा है, कहेंगे P में सम आने की प्रायिकता। तो इस जो लूडो में जितने नंबर हैं उनमें सम संख्याएं कितनी है आपको देख लेना। सम संख्या कौन सी होती है? जो 2 से कट जाती है। एक हमारा 2 हुआ खुद, ये हमारा 4 हुआ, ये हमारा 6 हुआ। तो सम कितनी संख्या है? कहेंगे 1, फिर 2, फिर 3। तो सम संख्याएं कुल 3 है, तो 3 ऊपर लिख देंगे। लूडो में कुल संख्याएं कितनी होती हैं? 6। ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 कम 3, 3 दूना 6। तो P मतलब सम आने की जो हमारी प्रायिकता हो जाएगी 1/2 हो जाएगी। 1/2 हो जाती। इसी में अगर आ जाता है पासा, जब फेंका जाता है हमारे पास पासा अगर फेंका जाता है, विषम आने की प्रायिकता ज्ञात करना है। तो विषम आने की प्रायिकता को हम कैसे निकालेंगे? कहेंगे लिखेंगे P और विषम संख्या। क्या लिखेंगे?
विषम संख्या, पी आने के समय विषम संख्या आने की प्रायिकता हमें निकालना है। तो इस आपको देखना है कि इसमें विषम संख्याएं कितनी हैं। कहेंगे एक संख्या मेरे पास 1 है, फिर 3 है, फिर 5 है। तो विषम भी इसमें 3 संख्याएं हैं, तो 3 ऊपर लिख देंगे, बटे में हमारा 6 हो जाएगा। 3 1 3, 3 दूना 6। तो भाई पासा जब फेंका जाता है तो विषम आने की प्रायिकता हमारी कितनी होगी बच्चों? कहेंगे 1/2 हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। तो इस तरीके से पासा वाले सवाल आप आसानी से लगा सकते हैं। बच्चों अगला प्रश्न मेरे पास दिया है, कह रहा है 5 या 6 आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 5 या 6 आने की प्रायिकता ज्ञात करना है। 5 या 6 आने की प्रायिकता मुझे ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो वही लिखना है कि इसमें कुल कितने अंक होते हैं। 1 होता है, 2 3 4 5 और 6। और मुझसे पूछा जाता है 5 या 6 आने की प्रायिकता, तो लिखेंगे P 5 या 6 आने की प्रायिकता मुझे ज्ञात करना है। तो एक बार हमारा 5 आ सकता है और एक बार 6 आ सकता है। मतलब कितने नंबर हो जाएंगे? 1 2, तो 2 ऊपर लिखेंगे, बटे में 6 लिख देंगे। 2 1 2, 2 3 6। तो 5 या 6 आने की जो बच्चों प्रायिकता हो जाएगी वो हमारी कितनी हो जाएगी? 1/3 हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी। क्यों? कि भैया 5 और 6, एक बार 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। तो टोटल मिलाकर कितने नंबर हुए? 1 2, तो 2 ऊपर लिख देंगे और पास में कुल कितने संख्याएं होती हैं? 6 होती हैं, बटे में 6 लिख देंगे। भैया आने वाले की संभावना और कुल कितने इसमें हैं तो वो मुझे नीचे लिख देना है और हमारा सवाल बच्चों सॉल्व हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न हमारा दिया है, कह दिया है कि 7 आने की प्रायिकता ज्ञात करना। 7 आने की प्रायिकता, तो आपको पता होना चाहिए लूडो में नंबर कहाँ से आते हैं? 1 2 3 4 5 और 6। लूडो में 1 से 6 तक की संख्याएं आती हैं, जबकि पूछ रहा है 7 आने की प्रायिकता। इसमें 7 कितनी बार आया बच्चों? ये देखो इसमें 7 कितनी बार आया। 7 इसमें कितनी, लूडो में 7 कितनी बार आता है? कि 7 बिल्कुल आता नहीं, तो लिखेंगे 0 बटे हमारा कितना? 6। 0 बटे, क्योंकि 6 नंबर है, 6 में 7 बिल्कुल आता ही नहीं है। तो इसका हमारा जो प्रायिकता हो जाएगी कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी बच्चों। क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम लूडो वाला सवाल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, इसकी प्रायिकता को आसानी से लगा सकते हैं। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद ही आएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। और अगले जो प्रश्न है हमारे पास उसको कह सकते हैं गड्डी वाले सवाल जो होते हैं, गड्डी वाले, उनको हम अगले वीडियो में बताने वाला हूं। जो थैली वाले होते हैं वो भी अगले वीडियो में बताने वाला हूं। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद ही आएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना, ठीक है बच्चों। धन्यवाद।